नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताए जा रहे हैं। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सीएम गहलोत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं सीएम गहलोत। केंद्र से नहीं मिल रहा जीएसटी का पूरा पैसा, गहलोत का कहना है। कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत बताए जा रहे हैं। केंद्र से नहीं मिल रहा जीएसटी का पूरा पैसा, उनका कहना है। कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। तो मैंने कहा है कि भाई उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से हम लोगों ने 2 साल तक जो शासन किया है, जो वादे किए उन आधे वादे पूरे हमने किए हैं। जबकि आचार संहिता लागू हुई थी रस्ते में, कोरोना अलग आ गया, तब भी हमने कमी नहीं रखी और कोरोना में बेमिसाल काम हो रहा था। स्वास्थ्य सेवाओं में भी अच्छा बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के बहुत अच्छा होगी। तो बताएंगे आपको। कल मीटिंग है, आए हैं, कल बातचीत करेंगे आगे प्लानिंग क्या है। काफ़ी लंबे अरसे बाद मीटिंग हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो मीटिंग हुई है, पर फिजिकली मीटिंग है। कल हम लोग सब मिलेंगे। तो नेशनल जिस तरीके से राजनीतिक हालात बने हुए हैं, कृषि आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको लेकर किसानों का आंदोलन तो सबको उद्धृत किया हुआ है। राहुल गांधी बराबर बोल रहे हैं उसके ऊपर भी। हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर 22-23 दिन हो गए किसानों को। आप कल्पना कीजिए कि मीडिया में रिपोर्ट आ रही है 38 लोग मारे गए हैं। क्या बीतरी होगी उनके ऊपर ठंड के अंदर, सोच सकता कोई आदमी? तो इसका तो अविलंब हल निकलना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा था तो उम्मीद बंदी थी कोई रास्ता निकाल देंगे, तो अभी रास्ता निकला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकले। सर, कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री पर लगातार जो अटैक है वो तो किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट किया राजस्थान को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को। किस रूप में किया मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास कोई खबर आई नहीं अभी, तभी आई हूँ। कर्ज माफी को लेकर उन्होंने सीधा निशाना साधा कि कर्ज माफी नहीं की गई जो कांग्रेस शासित राज्य। कर्ज माफी हमने करी, हमें कॉर्पोरेट नहीं करा। केंद्र जो कोऑपरेटिव बैंक से राजस्थान की, भूमि विकास बैंक थी, सब कर्जे माफ कर दिए हमने सभी के। जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, जो अंडर में आती है भारत सरकार, आरबीआई के, उनके कर्जे किसानों के हैं, वो माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार बातचीत नहीं कर रही है। हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये निर्देश जाने चाहिए कि जैसे हमने कर्जे माफ़ किए हैं हमारी बैंकों के, उसी रूप में वो लोग कर्जे माफ़ करने जा गया है। अभी तक फैसला किया नहीं, तो दोष तो उनके ऊपर जाता है जो कर्जा माफ़ नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों में। सर, केंद्र से जहाँ मदद है, सबको मालूम है, तो आंकड़े वो तो कोई छिपा नहीं सकता। आज जीएसटी का पैसा नहीं मिला हम लोगों को, तो सबको मालूम है। ये भी यही कहेंगे, इसमें तो कोई असत्य बोल नहीं सकता। आज जीएसटी के पैसे रुक गया राज्यों को, कोविड का मुकाबला कौन कर रहा है? राज्य सरकारें कर रही है और वो पैसा रुका हुआ है, तो तकलीफ तो राज्यों को हो रही है ना। पूरा वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा रहा है, रेवेन्यू ध्वस्त हो गया नहीं। केंद्र की भी कम हुई, राज्यों की कम हुई। सर सरकार, केंद्र के पास तो आरबीआई भी है, अधिकारी नोट छापने के, राज्यों के पास क्या है? तो केंद्र को आगे आके राज्यों की क्या माली हालत है देखना चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। इनको किसानों की इतने बेवजह जो ये संघर्ष करना पड़ रहा किसानों को, ये नौबत बुलाई क्यों केंद्र ने? अगर वो सबसे बातचीत कर लेते किसान नेताओं से, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाता ढंग से, ये नौबत ही नहीं आती। कितना पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर इस आंदोलन को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, रैली हो रही है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम गहलोत ने 10,805 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान गहलोत कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा। सीएम ने जनता से किए अपने वायदे दोहराए और सरकार का अगले 3 सालों का ब्यौरा भी पेश किया है। वहीं पर सीएम ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं सीएम ने किसानों पर बोलते हुए कहा, केंद्र ने बिना किसी से पूछे कानून लाए हैं, इनको वापस लेना चाहिए। किसानों का आंदोलन पूरे मुल्क में ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़ करके जो अन्नदाता आपका है उसका मान सम्मान का सवाल हो गया है। आप हम लोग तो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा आशीर्वाद लेके जीत के आते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई निर्णय वापस लेते हैं आपका बड़प्पन दिखता है उसके अंदर। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है ये कोई। उस पर क्या दिक्कत आ रही है उनको? आप पूरी दुनिया के मुल्कों में आंदोलन होने लगे, लंदन में, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। कहा तो मोदी जी जाते थे दुनिया के मुल्कों के अंदर, बड़े बड़े वो हौडी मोदी क्या किया उन्होंने, वो हौडी मोदी। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, वो ट्रम्प सरकार बेचारे वो कोविड में ही शहीद हो गए। वो पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। हमने टाइम मांगा, मैंने खुद ने टाइम मांगा। हम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी के चारों चीफ में मिलना चाहते हैं कांग्रेस वाले। कोई टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति के यहाँ से। हमने 3 कानून पास किए, वो गवर्नर साहब के अटके पड़े हैं। लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। न जुडिशरी न ब्यूरोक्रेसी दबाव में है। चारों ओर से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके माध्यम से खेल हो रहा है। खुले सरकार बदलने के लिए आह्वान हो रहे हैं। कभी देखा नहीं 70 साल में हमने कि आप चुनी सरकारों को तोड़ने के लिए खुल के आप खुद ही दावा कर रहे हो हम इस काम में लगेंगे, सरकार तोड़ के रहेंगे। ये पहली बार देख रहे हैं। ये तमाशे हो रहे देश के अंदर। कहाँ जा रहा लोकतंत्र है? जुडिशरी दबाव के अंदर है आपके, सीबीआई दबाव में है, इनकम टैक्स दबाव में है। पीएमओ से लिस्ट आती है किसके यहाँ छापे डालने हैं, मॉनिटरिंग वहां हो रही है। और गृह मंत्री आप देख रहे हो सदा पड़े बन रहे हैं। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, बहुत गंभीर है। इसलिए हमें भी, हमारा कल्चर अलग है, हमारा दिल बड़ा दिल हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं का। हम कभी दुश्मनी नहीं पालते हैं। संभावना राजस्थान के अंदर है। राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो आजादी के वक्त में था, जहाँ सिर्फ 13 मेगावाट बिजली बनती थी। यहाँ पर राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी। अब तो 22-23 हजार मेगावाट बिजली बन रही। सोलर की क्रांति हो रही है। विंड का मैंने 2 मेगावाट शुरू किया था 20 साल पहले जैसलमेर के अंदर। आज करीब 4,500 मेगावाट बिजली बन रही है विंड से। सोलर से 2-2,500 मेगावाट से ज्यादा बनने लग गई है। आने वाले वक्त में 30,000 मेगावाट का प्लान बना रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने भाग लिया था उसके अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सोलर पावर को लेके जो माहौल बन रहा है उसका सबसे अधिक फायदा मिलेगा देश के अंदर, तो राजस्थान को मिलेगा। और अभी मालूम है कि जो वादे किए गए उन करीब 50% वादे हमने पूरे किए कम अरसे के 2 साल के अंदर। जबकि 2 साल के अंदर 6-7 महीने तो आपके बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते। जब चुनाव जीत के आए थे, वादे किए थे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी।
और मुझे खुशी है कि उसी रूप में तमाम कलेक्टर से लगा करके ब्यूरोक्रेसी के पास में मैनिफेस्टो की कॉपी पहुंची, कम पड़ गई तो प्रिंट हुई और वहां पहुंची। इस रूप में काम की शुरुआत हुई।